दोस्तों नमस्कार। आज मैं आया हूँ दक्षिण दिल्ली के महरौली क्षेत्र में, जहाँ पर है दिल्ली की एक प्राचीन इमारत कुतुब मीनार। आज मैं आपको कुतुब मीनार के बारे में एक एक बार बताऊँगा। सबसे पहले टिकट के लिए लगी लाइन देखते हैं। यहाँ पर 40 रुपये की टिकट है। ऑनलाइन पेमेंट करने पर 35 रुपये की मिल जाती है। एंट्री गेट पर अच्छी खासी सिक्योरिटी का इंतजाम है। तो दोस्तों अब हम कुतुब मीनार परिसर के अंदर एंटर हो चुके हैं। तो अगले कुछ मिनट आपको रहना होगा मेरे साथ, और मैं वादा करता हूँ कुतुब मीनार का एक एक चप्पा मैं आपको दिखाऊंगा। एंट्री होते ही एक नया नज़ारा देखने को मिलता है जो दिल दिमाग को जोश से भर देता है। ये वो जगह है जहाँ से लोग कुतुब मीनार का पहला दीदार करते हैं। यही वो जगह है जहाँ पर लोग अपनी फ़ोटोग्राफी शुरू कर देते हैं और इस तरह से हाथ ऊपर उठाकर फ़ोटो खिंचवाते हैं जिससे कुतुब मीनार उनके हाथ के नीचे दिखाई दे। यहाँ सामने एक बड़ा दरवाज़ा दिखाई दे रहा है जिसका नाम अलाई दरवाज़ा है। आइए इसके अंदर चलकर देखते हैं कैसा नज़ारा है। अरे वाह, शानदार नज़ारा है। इसके सामने हमें अलाई मीनार दिखाई दे रही है। इसे हम अभी नज़दीक से देखेंगे, उससे पहले पूरे प्रांगण पर नज़र डालते हैं। छायादार वृक्ष, हरी घास के लॉन, कुछ खंडर नुमा ढांचा दिखाई दे रहे हैं और फ़ोटो खींचते हुए टूरिस्ट, और सबसे पीछे आसमान की बुलंदियों को चूमती हुई कुतुब मीनार। देखिए, ये है अलाई मीनार। अभी हम इसे जूम करके देखते हैं, फिर इसे नज़दीक जाकर भी देखेंगे। अलाई मीनार जो कुतुब मीनार के उत्तर में खड़ी है, इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इसे कुतुब मीनार से दुगने आकार का बनाने के इरादे से शुरू किया गया था। यह केवल पहली मंजिल तक पूरा हो सका, जो अब 25 मीटर की ऊंचाई की है। कुतुब के इस संकुल के अन्य अवशेषों में मदरसे, कब्रगाहें, मकबरे, मस्जिद और वास्तुकलात्मक सदस्य हैं। अब मैं वहां पहुंच चुका हूं जहां पर पहुंचने का काफ़ी देर से इंतज़ार था। कुतुब मीनार के एकदम पास अपना कैमरा धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। 13वीं शताब्दी में निर्मित ये भव्य मीनार राजधानी भारत की सबसे ऊंची मीनार मानी जाती है। इसका व्यास आधार पर 14.32 मीटर है और ऊंचाई 72.5 मीटर है। इसका व्यास ऊपर जाते जाते घटता रहता है और शीर्ष पर पहुंचकर 2.75 मीटर रह जाता है। यह प्राचीन भारत की वास्तुकला का एक बेजोड़ नमूना है। हम फिर से नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ ये बताना भी ठीक रहेगा कि कुतुब मीनार ऐसी जगह है जहाँ पर आप साल भर में कभी भी किसी भी मौसम में जा सकते हैं। आपको यहाँ जाने की अनुमति सुबह 6:30 बजे से लेकर शाम को 6:30 बजे तक रहती है, लेकिन मौसम के अकॉर्डिंग टाइमिंग में थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, इसलिए आपको आने से पहले टाइम चेक कर लेना चाहिए। वैसे तो आप कुतुब मीनार देखने किसी भी मौसम में जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली गर्मियों में बहुत गर्म होती है, इसलिए यहाँ गर्मियों में जाने से बचना चाहिए। ये कुतुब मीनार का पूरा चक्कर मारते हैं और इसकी चौड़ाई का जायज़ा लेते हैं। दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण के इतिहास को लेकर कुछ विवाद भी हैं। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि गुलाम राजवंश के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने AD 1199 में मीनार की नींव रखी थी और ये नमाज अता करने की पुकार लगाने के लिए बनाई गई थी तथा इसकी पहली मंजिल बनाई गई थी। इसके बाद उसके उत्तरवर्ती तथा दामाद शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने AD 1211 में 3 और मंजिलें इस पर जोड़ी। इसकी सभी मंजिलों के चारों ओर बड़े हुए छज्जे हैं जो मीनार को घेरते हैं तथा इन्हें पत्थर के ब्रैकेट से सहारा दिया गया है, जिन पर मधुमक्खी के छत्ते के समान सजावट है, और ये सजावट पहली मंजिल पर अधिक स्पष्ट है। लोगों का ये भी मानना है कि दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक की पराजय के तत्काल बाद 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा इसे 73 मीटर ऊंची विजय मीनार के रूप में निर्मित करवाया गया था। ये कुतुल इस्लाम मस्जिद है। इसका लंबा चौड़ा परिसर है जहाँ से आप कुतुब मीनार का नज़ारा कर सकते हैं। इस परिसर में चारों ओर बड़े बड़े मजबूत स्तंभों पर
बनी हुई पुरानी इमारत जो अब लगभग खंडर हो चुकी है, अपने गौरवशाली इतिहास की कहानी बयां करती है। यहीं पर मौजूद है विश्व प्रसिद्ध लौह स्तंभ, जिसके पास हम अभी चलेंगे। उससे पहले एक बार और कुतुब मीनार का दर्शन। कुतुब मीनार की इमारत के अंदर गोलाकार 379 सीढ़ियाँ हैं, जो कि पूरी इमारत की ऊंचाई तक हैं। कुतुब मीनार की ऊंची चोटी के साथ गुजरते हुए हवाई जहाज रोमांच को दुगना करने के लिए काफ़ी है। कुतुब मीनार के उल्टे हाथ पर एक दरवाज़ा है, जहाँ से दिखाई देता है एक हरा भरा टीला, जिसके ऊपर काफ़ी लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। हम भी चलते हैं। यहाँ से एक ये मीनार और दिखती है, इसके अंदर अभी चलेंगे हम। अंदर जाते जाते मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुतुब मीनार भले ही भारत की सबसे बड़ी इमारत है, लेकिन यह बिल्कुल सीधी नहीं है, यह थोड़ी सी झुकी हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इस इमारत की मरम्मत कई बार हो चुकी है। यहाँ भी टूरिस्ट फोटोग्राफी का आनंद लेते हुए कुतुब मीनार के बिल्कुल पास एक लंबा चौड़ा लॉन हरियाली से भरा हुआ। ये एक मनमोहक दृश्य है। लोगों का जोश और उत्साह बता रहा है कि आज वो किसी खास जगह पर आए हैं। कोरोना काल से निकलकर बाहर कुछ अच्छा देखने की चाहत लोगों के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची इमारत होने के साथ ही ईंटों से बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत भी मानी जाती है। कुतुब मीनार की सबसे खास बात यह है कि यहाँ परिसर में एक लोहे का खंभा लगा हुआ है, जिसको लगभग 2000 साल हो गए, लेकिन अब तक इसमें जंग नहीं लगी है। लोहे के खंभे में इतने सालों तक जंग ना लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अब लौह स्तंभ के चारों तरफ लोहे की एक रेलिंग लगा दी गई है, जिससे कि लोग इसे टच ना कर पाएं। ये है साथ वाले परिसर में बना हुआ खलजी का मकबरा। लोग यहाँ पर भी टहलना नहीं भूलते। अब इस एंगल से भी हम एक बार कुतुब मीनार का नज़ारा देखते हैं। यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि मोबाइल की स्क्रीन पर देखना एक अलग बात है, लेकिन अगर अपनी आँखों से देखते हैं कुतुब मीनार को, तो वाकई एक भव्यता का एहसास होता है और एक ऊंचाई का अंदाज़ा होता है। कुतुब मीनार को अपनी आँखों में समाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये देखना वाकई एक विहंगम दृश्य नज़र आता है, मानो कुतुब मीनार की चोटी आसमान में छेद करना चाहती हो। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना विचार ज़रूर बताएं। थैंक्स। मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे साथ आगे बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने घंटी के निशान को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।